इस वक्त करीब शाम के 7 बजे का वक्त है और मैं आदर्श स्टेडियम में हूं। कैमरा इधर आप घुमाएंगे तो अग्निशमन सेवा राजस्थान नगर परिषद बाड़मेर, यानी ये नगर परिषद का अग्निशमन सेवा का कार्यालय है। कैसे काम कर रहा है पूरा विभाग। अब क्योंकि दीपावली का त्योहार है, त्योहारी सीजन पर अग्निशमन विभाग यानी फायर ब्रिगेड और उनसे संबंधित कर्मचारी अधिकारियों की कार्य प्रणाली क्या है, जनता बाड़मेर की जानना चाहती है। सबसे पहले आपको टेलीफोन करना होता है और इस तरीके से ये टेलीफोन रखा है। जैसे ही आप कॉल करोगे ये कॉल ट्रेस करेंगे। एक रजिस्टर बना हुआ है जिसके अंदर कॉल करने वाले से लोकेशन, रास्ता और ये पूछा जाता है कि आप मौके पर है ताकि रास्ते में कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन 101 नंबर फायर ब्रिगेड के हैं। अगर आप 101 नंबर लगाएंगे तो नंबर नहीं लगेगा, इसलिए अब जो नंबर है वो है 0:82। ये बाड़मेर के कोड है और उनके बाद में आपको 22 57 81 नंबर लगाने पड़ेंगे। 22 57 81 ये नंबर है बाड़मेर के कोड। 0:82 के बाद में ये लगाना है। ये कॉल सीधा आदर्श स्टेडियम के कंट्रोल रूम में पहुंचेगा जहां अग्निशमन का कार्यालय है। उनके बाद में यहाँ जो है 3 फायर ब्रिगेड खड़ी है और एक फायर ब्रिगेड जो है नगर परिषद के कार्यालय के अंदर खड़ी है। यानी शहर के भीतरी भाग में खुदा नहीं करे लेकिन इस तरीके की कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो आपको कॉल करना है 0:82 के बाद में 220098, यानी शहर में सीधा कॉल जाएगा। 0:82 के बाद में जो है 220098 पर आप कॉल करोगे, सीधा नगर परिषद के कंट्रोल रूम में जाएगा। वहां की फायर ब्रिगेड जो है तुरंत वहां से हलचल में आएंगे। पूरी कार्य प्रणाली कैसे काम करती है, करीब 22 के लगभग यहाँ जो है कर्मचारी अधिकारी है और जैसे ही कॉल आता है कॉल ट्रेस होता है। कॉल ट्रेस होने के बाद में अगर आसपास अधिकारी बैठे हैं और उनको आवाज लगाने की जगह हूटर बजाया जाता है। ये हूटर है, यानी इसको बजाते हैं। बजाते ही कर्मचारी अधिकारी जो है सारे दौड़ करके आते हैं। दौड़ करके आते ही जो अग्निशमन वाहन है, इस वाहन को पानी भरने के लिए ऊपर कैमरा घुमाएंगे। बड़ी टंकियां हैं जहां से वाहन को पानी से भरा हुआ रखते हैं। यानी पहले से ये जो फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां यहाँ खड़ी है ये पहले से पानी से भरी हुई है। उनके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है सुरक्षा के उपकरण। इनके साथ भी होने चाहिए क्योंकि इनको जाकर के आग को बुझाना है। आग की लपटें गहरी हो सकती है, उस आग के अंदर खुद की जनहानि नहीं हो, इसलिए ये पूरा सेफ्टी जो है अपनाया जाता है इस सेफ्टी के अंदर, ताकि जो जा रहे हैं इस पाइप को उठाना पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कोई आदमी आंखों के सामने जल रहा है तो ये जो टीम है ये हनुमान बन करके आते हैं, आग के अंदर अपने आप को झोंक देते हैं, आग के अंदर कूद जाते हैं और जान बचाते हैं। मैं आपको बताऊं कि आदर्श शिक्षकों को यहाँ जो है बाजार सामने लगा हुआ है, तो सुरक्षा के लिहाज से अग्निशमन विभाग यानी नगर परिषद बाड़मेर, जिला प्रशासन, राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार एक फायर ब्रिगेड को फटाके जो है उन दुकानों के बीच में खड़ी है। वो इसलिए हैं एहतियात के तौर पर, उनके लिए ड्राइवर और उनकी जो टीम है वो 24 घंटे उस गाड़ी के अंदर तैनात है। क्योंकि अगर वहां पूरा ज्वलनशील पटाखे हैं, वहां कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो तुरंत जो है काबू पाया जा सके। साथ ही जिला प्रशासन, नगर परिषद और राजस्थान सरकार के ये निर्देश होते हैं कि पटाखे जो है खुले में हो और अग्निशमन गाड़ियों के बहुत नजदीक हो। अगर इस तरीके की कोई घटना हो तो यहाँ से गाड़ियां तुरंत सामने जा सके, इस तरीके के है। हम ये नहीं चाहते कि अग्निकांड हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। लेकिन सबकी दीपावली है, सब लोग घरों के अंदर परिवार के साथ दीपावली मनाते हैं, लेकिन 22 के करीब ये जो है देवदूत ये दीपावली के दिन घर नहीं जा सकते, अपने परिवार के साथ दीपावली नहीं मना सकते। क्यों? अगर ये जाएंगे तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा। ये जो है यहाँ पूरी टीम तैनात रहती है, लेकिन इनका भी एक बड़ा दर्द है क्योंकि ये हालांकि नगर परिषद का क्षेत्र है पूरा, ये पूरा डिपार्टमेंट है, आदर्श स्टेडियम है, इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं।
यानी जान को खुद की जोखिम में डाल करके दूसरों की हिफाजत करने वाले देवदूत की सेना यही है बाड़मेर की। इनका दर्द है कि इनके रहने के लिए यहाँ क्वार्टर नहीं है। पीछे हमने एक क्वार्टर देखा, जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है, देखने के लिए केवल एक रूम है जिसको कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। यहाँ मच्छर काट रहे हैं, पीछे झाड़ियां भी है और इनको 24 घंटे तैनात रहना पड़ता है क्योंकि ये सो नहीं सकते, नींद ले नहीं सकते, दूर जा नहीं सकते, घर परिवार के पास दीपावली मनाने जा नहीं सकते क्योंकि इनको 24 घंटे की ड्यूटी है। कब क्या हादसा हो जाए और कब इनको भाग के दौड़ना पड़े। हमने पूरी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश की। लोग घर में बैठे बैठे आरोप लगाते हैं कि अग्निशमन सेवाएं काम नहीं करती है, गाड़ियों के टायर नहीं है, उनमें तेल नहीं है, पानी भरा हुआ नहीं होता है। हमने फैक्ट चेक करने के लिए यहाँ आए, हमने उन लोगों से मिले, हमने कॉल किया, पता लगाने की कोशिश की। हमारे सामने जैसी लोकेशन ट्रेस की, जो जैसे नंबर लिखे, हमने गेट पे खड़े होकर के, गेट के बाहर जो फायर ब्रिगेड खड़ी है वहां से खड़े होकर के हमने फोन लगा करके ये जानने की कोशिश की क्या फैक्ट है, यानी अग्निशमन सेवाएं बाड़मेर जिले की कैसी है, जिनके भरोसे दीपावली मना रहे हैं हम सब घरों में बैठ करके। मेरा जैसे कॉल बंद नहीं हुआ उससे पहले तो मेरे आंखों के सामने पूरी टीम दौड़ती हुई तैयार इस ड्रेस के अंदर सुरक्षा के उपकरणों के साथ मेरे सामने गाड़ी दौड़ने लग गई। हमने कहा कि हम फैक्ट चेक कर रहे थे, उनके बाद में इस पूरी कार्य प्रणाली को जानने का प्रयास किया है। मैं शासन प्रशासन से है तो बस निवेदन ये है कि जिन लोगों के हाथ में शहर की सुरक्षा है ये हमारे देवदूत है, रात और दिन परिवार से दूर, यानी हम घरों में दीपावली मना रहे हैं, ये लोग यहाँ सेवा में तैनात है। इनके लिए आवासीय अच्छे क्वार्टर हो ताकि ये जब भी इनकी शिफ्ट हो तो ये आराम कर सके, नींद ले सके और आराम से अगर ये रहेंगे तो उसके बाद बेहतर तरीके से काम भी कर पाएंगे। क्योंकि कभी संगड़ी गलियों के अंदर आगजन की घटना हो जाती है, कभी दूरी तक गाड़ी जाती है, कहीं ऐसे रेत के रास्ते होते हैं जहां पहुंच नहीं पाते हैं, यानी ये उतार रहे हैं, मतलब इतना जो है इसके अंदर पसीना आ रहा है, इसमें खड़ा रहना मुश्किल है। जब इस ड्रेस के अंदर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है तो आग के अंदर ये कैसे जाकर के बुझाते होंगे। मैं सैल्यूट करता हूं इस पूरी सेना को, लेकिन बाड़मेर के लोगों को भी एक बात समझनी होगी, इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा कि आप कॉल 101 के बजाय जो नंबर हमने दिए हैं उन नंबरों पर, यानी 225781 और 220098 नंबर, यानी शहर के अंदर 98 वाले लगाने हैं और बाकी है शहर का मतलब है वो गाड़ी पास है और जो है नगर परिषद में खड़ी है, इस क्षेत्र के अंदर ये गाड़ियां बाहर खड़ी है। आप फैक्ट रास्ता बताएं, तुरंत इनको कॉल करें, केवल 101 नंबर नहीं लगाएं, बाड़मेर के कोड जो है 0-82 पहले लगाएं, उनके बाद इन नंबरों को लगाएं। ये ताजा तरीन जानकारी आपके लिए और उम्मीद है कि आने वाले समय में नगर परिषद, यहाँ के प्रशासन, जनप्रतिनिधि मिलकर के फायर ब्रिगेड की हमारी देवदूत सेना है, इनकी सुध लेंगे, इनके लिए आवासीय क्वार्टर बनेंगे, इनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। लेकिन बाड़मेर की जनता की दीपावली शुभ हो, किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़े। फायर ब्रिगेड यानी अग्निशमन सेवा राजस्थान की जो बाड़मेर नगर परिषद की टीम है 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। आप देखिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को जरूर देखें क्योंकि हम पॉजिटिव और फैक्ट न्यूज देते हैं। हम किसी के गोलमाल या प्रारंभिक रूप से किसी के मानसिक रूप से खिलाफ नहीं है। हमने फैक्ट चेक किया, धरातल की खबर की, पिछले 3 घंटों से पूरी कार्य प्रणाली को समझने के बाद आपके साथ खबर को साझा कर रहे हैं। आदर्श स्टेडियम के अंदर हजारों लोग यहाँ घूमते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये पता नहीं किया कि आखिर ये जो फायर ब्रिगेड सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये बच्चों के लिए जानना जरूरी है, आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। और नंबर जो है सही 0-82 के बाद में 225781 और 0-82 के बाद में 220098 सीधा नगर परिषद बाड़मेर में जाएगा। नमस्कार, हैप्पी दीपावली, जय हिंद।